देखिए ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं जानते, आप 75 चैप्टर्स पढ़ रखे हो, आप 80 चैप्टर्स पढ़ रखे हो, आपसे वो 10 चैप्टर जो आपने नहीं पढ़ रखे हैं उसकी वजह से आपको टेंशन हो रहा है। तो अब नीट 2023 एग्जाम में सिर्फ 60 दिन बच गए और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को सबसे पहला एक ही डाउट आ रहा होगा, क्या अब भी ये पॉसिबल है? देखिए पहले मैं ये बता दूं कि अभी मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा कि हो सकता है या नहीं, क्योंकि मुझे आप लोगों का लेवल नहीं पता। तो सेल्फ डाउट का सबसे बड़ा रीजन है कि आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो कारण ये है कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है और लैक ऑफ रिवीजन की वजह से आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। मेरा केस कुछ ऐसा ही था। आप अभी साइड में कुछ स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे कि मेरे मार्क्स 450 से 500 के बीच में आते थे। फिर मैंने इसी टेस्ट पेपर को बार बार सॉल्व किया, जिससे मेरे नीट में 640 मार्क्स आए, जिससे मैं एम्स में एडमिशन ले पाया। और सेकंड केस ये हो सकता है कि आपके कुछ चैप्टर्स बचे हुए हो जिसको आपने एक बार भी नहीं पढ़ा और इसीलिए आपके मार्क्स कम आ रहे हो। तो ये तो आप ही को पता होगा कि आपका लेवल क्या है और आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अब भी नीट क्रैक किया जा सकता है कि नहीं। तो अभी टोटल 60 डेज है और इन 60 डेज में हम टोटल 20 न्यू चैप्टर्स कर सकते हैं अलॉन्ग विद द डिवीजन ऑफ 75 चैप्टर्स जो कि आपने एक बार पढ़ा हुआ है। तो टोटल 98 चैप्टर्स हमारे हो जाएंगे। एक दो चैप्टर जो आपको बहुत परेशान कर रहा है उसे आप बिल्कुल नहीं छोड़ दो। तो बात करते हैं आपको क्या करना होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम नीलेश भारती है और मैं एम्स कल्याणी का 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। तो मैं अब आपको ये बताने वाला हूँ कि आगे के 60 दिनों में आपको क्या करना है। तो ये जो मेरा प्लान है मैं उस रिस्पेक्ट में बताने वाला हूँ कि जैसे कि मान लो आपके पास सारा 24 घंटा आपके पास है, यानी जो लोग कोचिंग नहीं जानते हैं, जो लोग घर पे बैठ के खुद से तैयारी कर रहे हैं। तो आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ रखे, जो 20 चैप्टर्स आपने नहीं पढ़ रखे हैं, उसको आपको अच्छे से करना है। डेली सुबह 10 से 4 आप नए चैप्टर्स के लिए रखो जो आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है। तो इस 10 से 4 वाले स्लॉट में आपको क्या क्या करना है। अगर आप वीडियो लेक्चर देखते हो तो आपको वीडियो लेक्चर देखना है और आपको किसी कोचिंग मॉड्यूल से उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें मैं अपने डेली टाइम टेबल की बात कर रहा था, उसमें मैंने बताया था कि आखिरी के 60 दिनों में मैं दोपहर में ऑलमोस्ट नहीं पढ़ता था, नींद आ जाती, बहुत लेजी फील होता था दोपहर में, इसलिए मैं दोपहर में उतना पढ़ नहीं पाता। लेकिन आप अब ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपके 20 चैप्टर्स बचे हुए हैं। आप अभी आराम को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप आराम करोगे तो कोई आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए आपको अपना सारा जो एफर्ट है वो दोपहर में ही देना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को एक नया स्लॉट बताता हूँ कि आपको सुबह से रात तक क्या करना है। तो यार ये बात हम सभी लोगों को पता है, जब से नीट का पैटर्न चेंज हुआ है तो उसमें असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन बहुत बढ़ गए हैं। तो इस सिचुएशन में असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोगों के पास असर्शन रीजन सॉल्व करने का कोई सोर्स नहीं है तो मैं आपको एक ऐप मेमोनीट के बारे में बताना चाहूंगा जिसमें असर्शन रीजन के लिए अलग सा सेक्शन है। तो जैसे मान लेते हैं आपको बायोलॉजी का असर्शन रीजन सॉल्व करना है, तो आप क्या करो, आप बायोलॉजी सेक्शन में जाओ, आपको जो चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर पे जाओ। उस चैप्टर पे जाने के बाद आपको नीचे असर्शन रीजन मिलेगा, उस असर्शन रीजन पे क्लिक करो और देख सकते हैं अभी आपका कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में आप पढ़ो, अब इस क्वेश्चन का आंसर सोचो और क्लिक करो। देख सकते हो कि अगर आप सही आंसर क्लिक करते हो तो आपको बताएगा कि जैसा कि मुझे उतना भी याद नहीं आंसर, बट फिर भी मैं अटेम्प्ट लेता हूँ, पता नहीं इसका आंसर क्या होगा। देखिए मैंने भी अटेम्प्ट लिया तो इसका आंसर सही होगा। तो ये वो आंसर। अब इसमें क्या होगा कि मान लेते हो आप गलत हो जाते हो, तो गलत हो जाते हो आपको देख सकते हैं इसमें आपको अच्छा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दिया है। इस एक्सप्लेनेशन का जो एनसीईआरटी का पेज नंबर वो भी दिया है, तो आपको उतना खोजने की भी जरूरत नहीं। उससे जो पेज नंबर दिया है उस पेज नंबर पे जाओ और वहां पे जाकर आप उससे अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आपका सही हो गया तो आप सही रास्ते पे जा रहे हो। फिर क्या करो, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो देख सकते हो इसका सेकंड क्वेश्चन में भी एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है, असर्शन रीजन की दिया हुआ है। अब फिर इस पे अटेम्प्ट लेते हैं। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह का आंसर है। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाता हूँ कि तो आप समझ जाओगे कि ये सही में अच्छा है कि नहीं। तो ये भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया। तो बस मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आप जितने पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करो, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम से पहले, क्योंकि जब से ये जो नीट का न्यू पैटर्न आया है उसमें असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन बहुत बढ़ गए हैं। असर्शन रीजन ही जो आपको क्वेश्चन है वो आपको एक्स्ट्रा एज देता है। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि कहाँ से आप असर्शन रीजन की प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप मेमोनीट पे जाके असर्शन रीजन की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन अवेलेबल है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री सारे अवेलेबल है। अगर आप मेमोनीट को डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप इसे ट्राई करो, अगर ये आपको अच्छा लगे आप इसका सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हो। परचेज करने के टाइम आप मेरा कूपन कोड नीलेश 300 यूज कीजिएगा, जिसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 6:30 में उठते हो तो सही बात है, अगर आप लेट उठते हो या जल्दी उठते हो तो उसी के अकॉर्डिंग ये शेड्यूल को मॉडिफाई कर लेना। तो आपको 6:30 में उठना है। 6:30 में उठने के बाद सबसे पहले बायोलॉजी लेके बैठना है। बायोलॉजी या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अपने अनुसार देख डालो। और 6:30 से 10 इसमें आप एक सब्जेक्ट भी कर सकते हो, इसमें आप 2 सब्जेक्ट भी कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लेना। मैं मोस्टली प्रीफर करूंगा या तो बायोलॉजी पढ़ो या तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो। इसमें नाश्ता वास्ता सब इंक्लूडेड है, आपको मैनेज करना है कि आप कैसे करते हो। फिर 10 से 4 आपको ये सोच के चलना है आज मुझे या तो वीडियो लेक्चर खत्म करना है आज, या तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो भी करना है ये 10 से 4 में आपको पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं करोगे इसका अगले दिन तो ये कोई फायदा नहीं। और शाम में 4 से 4:30 आप रेस्ट ले सकते हो और फिर 4:30 से 6:30 आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री कर सकते हो।
इसके साथ साथ आप 7 से लेकर रात का 10 से 11 बजे तक इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी कर सकते हो। और मोस्टली आप लोगों का फिजिक्स ही बचा हुआ होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो फिजिक्स आप सुबह 10 से 4 में ही जो 20 चैप्टर करोगे उसी में आप 1-2 घंटे निकाल के एडजस्ट कर लेना। देखिए एडजस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं आपको एक ओरिएंटेशन दे रहा हूँ कि आपको किस तरह से अपना शेड्यूल बनाना है। आपको अपना शेड्यूल खुद बनाना है, क्योंकि मैं आप लोगों का लेवल जानता नहीं कि आप एग्जैक्ट कितना पढ़े हुए हो क्या नहीं पढ़े हुए हो। अभी टोटल 60 दिन है, यानी 2 महीने, यानी टोटल 8 हफ्ते हैं। आपको हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देना है और खुद का लेवल एनालाइज करना है कि आप कहाँ पे हो, और जिसमें आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, जिसमें आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, उस चैप्टर को उसी दिन पढ़ डालो या उसके अगले दिन पढ़ डालो। देखो आप ही को मैनेज करना है, मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू और एक ओरिएंटेशन दे सकता हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं जानते, आप 75 चैप्टर्स पढ़ रखे हो, आप 80 चैप्टर्स पढ़ रखे हो, आपसे वो 10 चैप्टर जो आपने नहीं पढ़ रखे हैं उसकी वजह से आपको टेंशन हो रहा है। तो इसी टेंशन को खत्म करने के लिए आप मॉक पेपर दो। मॉक पेपर से क्या होगा, आपके जो 80 चैप्टर्स जो आप पढ़ रखे हो उसका आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और वो जो 10 चैप्टर है, मान लो 10 चैप्टर आप 2 चैप्टर कर पाते हो, इस मॉक टेस्ट तक आप 2 चैप्टर करो, अगले मॉक टेस्ट नेक्स्ट 2 चैप्टर करो, तो टोटल आपको 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप अगले मॉक पेपर में उस चैप्टर का क्वेश्चन कर सकते हो, जिससे आपका और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। देखिए नीट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप कर पाओगे। आप खुद ही सोचो मेरे 450 मार्क्स आते थे, फिर भी मेरे नीट में 640 और आज मैं एम्स में हूँ। तो इसीलिए आप भी कर सकते हो। बस जो पुराने क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनते उसे इतनी बार सॉल्व करो कि अगर वैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो वहां आप मिस्टेक्स कमिट ना करो। तो मेरे साइड से इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, खुद पे विश्वास रखो, तुम बिल्कुल नीट क्रैक कर सकते हो। बस ये विश्वास रखो, हाँ मैं कर लूंगा, और सारा दिन पढ़ते रहो। अब वो टाइम गया है जब आप आराम कर सको। अगर आपके 400 मार्क्स आ रहे हैं यानी अब आराम करने का टाइम है भी नहीं। अगर आप आराम करोगे तो कोई और आपसे आगे निकल जाएगा। ये सोच के सारा दिन प्रिपरेशन करते रहो, वही फोकस के साथ सिर्फ 2 महीने पढ़ने मुझे, उसके बाद लाइफ तो सेट है, बट वो है नहीं। बट फिर भी सोचो लाइफ सेट है, आपको करना है, नीट निकालो तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। या आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो कोई पर्टिकुलर टॉपिक बनाऊं तो टॉपिक भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। मैं जल्दी वो वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।